वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये सुबह का समय है, बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ और बच्चे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी इसी तरह से हम काम से लगते हैं। इससे पहले मैं पौधों में पानी वगैरह डाली आई हूँ, जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है। मेरा सबसे पहला रूटीन यही रहता है कि उठ के गर्म पानी पीना, फिर चाय बनाना, ब्रश वगैरह करना और उसके बाद में चाय पीते ही सबसे पहले मैं छत पे पहुंच जाती हूँ। तो 6 सवा 6 बजे तक मैं छत पे चली जाती हूँ और उसके बाद में पौधों में पानी डालना, थोड़ा सा देर घूमना बैठना, थोड़ा उनको हाथ लगा लगा के देखना। और इस समय पे इस मौसम में इतना फूल आ रहा है, वो भी अपराजिता पे, कि बेहद फूल ही फूल है। तो बस वहाँ से मैं फूल वगैरह तोड़ के लेकर आ गई हूँ और आने के बाद में अब मैं बिस्तर वगैरह उठा दे रही हूँ और फिर वही अपने घर का डेली का काम करना। डस्टिंग है, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब कर करा के नहा धो के अब मैं जो फूल लेकर आई थी अपराजिता के, तो बस वही चढ़ा रही हूँ। और इतना फूल है ना कि सच मानो कि पूरा मंदिर भर गया फूलों से, लेकिन फूल नहीं ख़त्म हो रहे थे। इतना मुझे लग रहा था कि कितना फूल मैं तोड़ के ले आई हूँ और बाकी तो मैं छोड़ ही आई थी। जब मुझे लगने लगा ना कि पॉलीथीन में ज़्यादा कब फूल हो रहे हैं और इतने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई, तो फिर मैं छोड़ ही आई। जैसे कि पिंक कलर के सदाबहार वाले, और जो हमारे पास में उसके चंपा के भी लग रहे हैं, चंपा वाले भी छोड़ आई वाइट कलर के, और भी, और वो जो हमारे 9 o'clock के होते हैं वो वाले भी छोड़ आई। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे फूल तो छोड़ भी आई थी, लेकिन जो तोड़ के लेकर आई थी वो ज़्यादातर अपराजिता के होते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे कई बार बता भी चुकी हूँ कि अपराजिता का अगर एक भी फूल आप पौधे के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो साथ के साथ वो सूखता जाएगा और बीज तैयार करता चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं सारा फूल तोड़ के ले आई थी, एक दो छोड़ के भी आई हूँ। भाई सीड भी तो ज़रूरी लेनी है हमें। अगर हमारा पौधा किसी भी तरह से दिक्कत में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो हमें उसके जो बीज हैं वो कलेक्ट करके रखने हैं। और मैं तो जब बीज तैयार हो भी जाता है ना, तो किसी न किसी पोट में डाल आती हूँ साथ के साथ। तो इस तरह से मेरे कभी भी अपराजिता हटती नहीं है। और देखिए मैंने कितने सारे फूल सब भगवान जी पे चढ़ा दिए हैं, खूब मंदिर फूलों फूलों से भर दिया है। तो कुछ इस तरह से आज मेरा दिन का शुरुआत हुई और मैं बड़ी खुश थी देख देख के। देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना, और नीले ही नीले नीले ही नीले। अब की बार मैं नर्सरी जाऊंगी ना तो रेड कलर की या पिंक कलर की जो भी मुझे अपराजिता का पौधा दिखेगा वो वाला लेकर आऊँगी। जब मैं पहले गई थी तो बस मुझे ये वाला ही पौधा दिखा था, ब्लू कलर की जो अपराजिता होती है। और अपनी भांजी के यहाँ गई थी तब भी मुझे ये ब्लू कलर वाली ही दिख रही थी, और कोई कलर की मिल ही नहीं रही है। मैं काफ़ी सर्च पे भी लग रही हूँ, लेकिन वहाँ पौधा मिल रहा है, सीड नहीं मिल रहा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो ये मुझे जगह पे सब चीज़ वही मिल रही है, जैसे बीज नहीं मिल रहा। मुझे चाहिए बीज, मुझे बीज से तैयार करना पौधा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसकी केयर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्लांट आता है ना, ये प्लांट वो लोग केयर करके देते हैं, फिर वो घर आके सूख जाता है। तो इसी चक्कर में मैं पहले भी नहीं लेकर आई थी, और ये भी मैं पौधा ही लेकर आई थी, लेकिन इसकी फिर मुझे बहुत केयर करनी पड़ी थी। तो इस वजह से बहुत केयर करने की वजह से ना तब ये बच पाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, और हमने पूजा वगैरह कर ली है। अब पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मुझे खाने पीने की भी तैयारी करनी है, अभी मैंने खाने की तैयारी नहीं की है। तो बीच में यशु आ गया था स्कूल से, उसको मैंने नाश्ता दे दिया है, क्योंकि यशु के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में 11 साढ़े 11 12 बजे तक लास्ट वो आ जाता है। तो आने के बाद में उसने डायरेक्ट नाश्ता किया, और मैंने उसको नाश्ता देने के बाद में सब्जी बनने के लिए रख चुकी थी पहले ही, जब मैं पूजा करने के लिए गई थी। और उसके बाद में मेरी सब्जी भी तैयार हो गई। तो अब मैं लगा दूंगी आटा, और आटा गूँथने के बाद में अभी मुझे थोड़े से बर्तन हैं जो नाश्ता वगैरह सबने किया है, उसके बर्तन हैं वो भी मुझे वॉश करने हैं। तो कुल मिला के इस तरह से मेरा आज का दिन का रूटीन रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा
ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में 5 जनों को भी मेरा ब्लॉग शेयर करके देंगे ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं आगे बढ़ूँगी भी। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें अभी रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत करने में बिल्कुल नहीं हटूँगी। इसी तरह से रोज़ भी ब्लॉग डालती रहूँगी। और यहाँ किचन का काम करने के बाद में अब मैंने मशीन में कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं। धूप तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं ड्रायर करके ही डाल देती हूँ। बारिश का कोई पता नहीं है, मैं बाहर डाल के छोड़ दूँ कपड़े और अकस्मात बारिश आ जाए, घटा कभी कभी आती रहती है, तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और जो मेरा इसके ऊपर वाला पोर्शन है ना, सेकंड फ्लोर वाला पोर्शन, उसमें छन के धूप आती रहती है, तो इसीलिए मैं ड्रायर करके कपड़े सुखा देती हूँ ऊपर जाके। और आजकल कपड़े तो मैं हाथ से ही धो रही हूँ, तो इस तरह से कपड़े भी मेरे अच्छे से धुलते हैं। मशीन के इतने कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं, जाने क्यों। मजबूरी बहुत हो तो ही मैं मशीन लगा के कपड़े धोती हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही ज़्यादा धो लेती हूँ। और 1 घंटे पहले भीगने डाल दो ना कपड़ों को, तो सारा मैल तो वैसे ही फूल जाता है। बस फटाफट से ब्रश लगाइए और कपड़े हमारे साफ़। और नहाने से पहले मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट लगते हैं कपड़ों को धोने के लिए, और मैं कपड़े आराम से धो भी देती हूँ। और आंटी आती हैं मेरी हाउस हेल्पर जो पोछा लगाने, उनसे बातें भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरे कपड़े बहुत ही आराम से धुल भी जाते हैं। और धुल गए हैं कपड़े और ड्रायर भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा इनको हवा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हल्के हल्के गीले से रहते हैं। तो इधर मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है मेरा सेकंड फ्लोर का, इस पे मैं ये सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आपके साथ में अपना ब्लॉग वीडियो शेयर करने का, तो आप लोग भी पूरा ब्लॉग देखा कीजिए। अब आप बीच बीच में से कट करके देखेंगे या स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, और आप फिर मेरे पास कमेंट करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, इसमें सभी कुछ होता है, जो आपको देखना हो वो पूरा चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों से इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग पूरा देखा कीजिए। व्लॉग देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, नहीं तो आप वैसे ही मेरे पास कमेंट कर देंगे। और मैं यहाँ पे सारे कपड़े सुखा चुकी हूँ, और ये बस सॉक्स रह गए थे लास्ट में, तो इन सॉक्सों को भी अब मैं सीढ़ियों पर डाल दे रही हूँ। तो सीढ़ियों पर पड़े रहेंगे ना ये, तो छन के धूप आएगी तो ये भी सूख जाएंगे। और बस अब चलते हैं नीचे। और नीचे आके फिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था, तो खाना खाने के बाद में वो लोग आराम करने लगे, और उसके बाद में उठे तो पढ़ाई करने लगे। मैं थोड़ी सी देर के लिए मैंने भी आराम किया, और आराम करने के बाद में मैं थोड़ा सिलाई का काम लेके बैठ गई थी, क्योंकि आजकल मुझे सिलाई का भी शौक़ चढ़ा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती भी चल रही हूँ। और सिलाई का शौक़ ज़्यादा वैसे नहीं बता रही कुछ कि हाँ मैं ज़्यादा ट्रेंड वाले कपड़े सिलती हूँ, नहीं, बस अपने घर के जो छोटे वाले कपड़े होते हैं वही सिलती रहती हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे पिल्लो कवर फट गए हैं, तो बस आजकल मैं उन्हीं को सिलने के लिए लग रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने कटिंग करके रखी है, और देखती हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा बीच बीच में वैसे ही सिलती चली जाऊँगी। तो यही होता है, देखिए घर की जो हाउसवाइफ होती है उसको सभी चीज़ देखनी पड़ती है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, आने जाने वाले रिश्तेदार हों, सभी देखती है। तो जैसे जैसे समय मिलता जाता है वो वैसे वैसे सारे काम करती रहती है। तो मुझे दोपहरी के समय पे घंटा, अगर एक घंटा या 1.5 घंटा भी मिल जाता है ना, तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देती, अपने काम में लग जाती हूँ। और फिर आप लोग जानते भी हैं कि यूट्यूब का भी अपना काम होता है, इसको भी करना होता है। तो इस तरह से जितना भी समय मिलता है, जैसे भी मिलता है वैसे सारे काम करते चलते हैं। और शाम का समय हो गया था, फिर मैंने बच्चों को चाय वगैरह भी पिला दी, और साथ ही साथ मैंने दाल भी बनाने के लिए रख दी थी। और दाल बनाने के बाद में दाल उबालने के लिए रख दी थी, सॉरी, दाल उबलने के लिए रख दी थी। और दाल उबालने के बाद में मैं लेट गई, और लेटे लेटे मुझे एकदम झटके से नींद आ गई। अब झटके से जो नींद आ जाती है ना, वो समझ लो खतरनाक हो जाती है, और मैं हो गई लेट खाना बनाने में।
तो बस जल्दी जल्दी अब लग रही हूँ दाल को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए हैं, और आजकल मैं टमाटर घिस के नहीं डाल रही हूँ, काट के डाल रही हूँ। जब से ये टमाटर महंगा हुआ ना, तब से सबने टमाटर पूरी तरह से खाना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले क्या करते थे कि मेरे से ये डिमांड रहती थी कि छिलके नहीं खाएंगे हम, और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसको घिसने के लिए। लेकिन जब बीच में 200 रुपये तक टमाटर पहुंच गया ना, तो सबने सोचा कि भाई पूरा पूरा टमाटर खाना चाहिए। एक भी डालना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय पे। तो इसी चक्कर में ना सब ने खाना सीख लिया, और मेरे लिए हो गया फ़ायदा। तो मैंने 2 टमाटर इसमें डाल दिए हैं दाल में, और साथ ही सलाद के लिए प्याज भी काट के रख दी है। खीरा मेरे पास है नहीं, खीरा होता तो मैं खीरा भी काट लेती, लेकिन प्याज थी तो मैंने साथ के साथ प्याज भी काट ली है। तो इस तरह से किचन में अगर एक बार लग जाओ ना, तो फिर काम आगे भागता है, हम पीछे रह जाते हैं। और अगर किचन में जब तक नहीं पहुँचो, जब तक काम पीछे भागता है और हम आगे भागते रहते हैं, तो कुछ मत उल्टा सीधा ही होता रहता है। मतलब किचन में घुस जाओ तो कुल मिला के बात इतनी है कि काम बहुत जल्दी हमारा होता चलता है। और यहाँ पे जो मैं मिर्च वगैरह टमाटर वगैरह लेकर आई थी, उन्हें सबको फ्रिज में रख दूँगी, और हमारी दाल हो गई है डन। तो देखने में अच्छी लग रही है, खाने में जैसी लगेगी जब बताएंगे आपको, अभी तक तो खाई नहीं है। और हमारी दाल डन हो गई, तो अब चावल बनने के लिए रख देते हैं। तो जो कुकर में मैंने दाल उबाली थी, उसी कुकर में अब मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से ही बर्तन भी कम होंगे, और बहुत जल्दी खाना भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो चावल भिगोने के लिए रख दिए थे पहले ही, जब मैं बीच बीच में काम करते रहते हैं जैसे, तो चावल भी भीगने के लिए रख दिए थे। और मुझे अंदाज़ा है कि इसमें 1 सीटी आनी है और कितना पानी डालना है। और वैसे भी जब हम रोज़ काम किचन में करते हैं ना, तो बिल्कुल हमें एकदम हमारे हाथ सेट रहते हैं। और कल मैंने पनीर और नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए, और आप लोग उससे सीख के बनाइए। और सच में बहुत हेल्दी और टेस्टी वो लड्डू बने थे। मैंने भी खाई हैं, मेरे पति ने भी खाए हैं, और बच्चे भी खा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे बता रहे हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर बना के लड्डू बनाइए और बताइए। हेलो दोस्तों, तो अब रात का समय हो गया है, और मैंने दाल भी बना ली है। चावल में सीटी आ रही है बस, और ये आवाज़ आ रही होगी सीटियों की। और मैंने बर्तन भी वॉश करके रख लिए हैं, आटा भी गूँथ के रख लिया है। तो इस तरह से हमारा डिनर तैयार हो गया है, फुल थाली तक कंप्लीट हो गई है। और बस अब मैं बच्चों को गर्मा गर्म रोटियाँ सेक के फुल्के सेक के खिला दूँगी। और समय हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ 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 आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखा कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इस समय पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं। अब बताइए 10, 15, 20, 25 ये कोई व्यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। सच में बिल्कुल मन हताश हो रहा है, बिल्कुल मेहनत करने का मन नहीं कर रहा। सच में बता रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम को करने के लिए। और जो मेरे चैनल पे नए हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, चीटिंग मत कीजिए बिल्कुल भी, बहुत मेहनत लगती है इस सब काम को करने में भी। कहने को आसान है यूट्यूब, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। और ये सीटी मारने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।